हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना था कि भारत के संविधान में संशोधन की कुल कितनी प्रक्रियाएं दी गई हैं और भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है। संसद भारत के संविधान में संशोधन करती है, वो कैसे करती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के संविधान में अभी तक जो संशोधन हुए हैं उनमें से कुछ प्रमुख प्रमुख संशोधन हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत के संविधान में 103 संशोधन लगभग हो चुके हैं अभी तक। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1, प्रथम संशोधन। भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था, और उसका आंसर है भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था, जब संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे, निर्वाचित संसद भी नहीं बनी थी। तब भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, 14 जून 1951 को। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का अंत किया गया था, भूमि सुधार के प्रावधान किए गए थे। और जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का अंत करके भूमि सुधार के जो प्रावधान किए गए, तो इसके लिए संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची में भूमि सुधार के प्रावधान हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नवी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई हैं। इनमें से नवी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है, और इसमें भी भूमि सुधार के प्रावधान हैं। और एक विशेष प्रावधान इसमें और है, इसको अनुसूचियां पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। प्रथम संविधान संशोधन के बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन लेते हैं, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। मित्रों, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करके भारत संघ का निर्माण किया गया था। भारत में जो राज्य थे उनको 4 भागों में बांटा गया, 4 श्रेणियों में बांटा गया। ए, बी, सी और डी, क, ख, ग, घ, 4 भागों में बांटा गया राज्यों को। और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये कार्य किया गया। इसके बाद हम लेते हैं 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। मित्रों, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में पारित हुआ था, और इसके द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। मूल संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कुल 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1968 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, और इस संशोधन के द्वारा इस बात को स्थापित किया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संसद मूल अधिकारों सहित पूरे संविधान में या संविधान के किसी भी प्रावधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, और राष्ट्रपति उस संशोधन को मंजूरी देने से मना नहीं कर सकता। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1971 में ही पारित हुआ, और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक प्रसिद्ध निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय का, गोलकनाथ बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में आया था। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा 25वें संशोधन
अधिनियम को उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती जो मामले में जो डिसीजन हुआ था उसे विधि मान्य घोषित किया गया था। तो यह 31वां संविधान संशोधन आगे लेंगे हम। 1973 में पारित हुआ था 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इसके द्वारा 1971 में जो जनगणना हुई थी उस 1971 की जनगणना या जनसंख्या के आधार पर लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाया गया। लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सह राज्य का दर्जा, भारत में सह राज्य नहीं होते, पूर्ण राज्य बनता है। ये एकमात्र अपवाद है कि सिक्किम को पहले 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके पश्चात 36वें संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारत के संविधान में किया गया अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। इसे मिनी या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक संविधान के अनेक प्रावधानों में संशोधन किए गए थे, और ये अपने आप में एक लघु संविधान, एक छोटा संविधान, एक मिनी संविधान ही बन गया था। पहली बात, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 10। तीसरी बात, इसके द्वारा विधानसभा एवं लोकसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। पहले 5 वर्ष था इनका कार्यकाल, इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट, 42वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल के द्वारा यदि कोई सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति उसे मानने से मना नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता। उसे मानने से राष्ट्रपति बाध्य होगा, राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, 42वें संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित किया गया तथा संसद को सर्वोच्च बनाने का प्रयास किया गया। अर्थात ये प्रावधान किया गया कि यदि संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, कोई अधिनियम बनाती है, और वो मूल अधिकारों का हनन करता है, अतिक्रमण करता है, तो भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसे समाप्त नहीं कर सकता, वो लागू होगा। ये प्रावधान किया गया, वो लागू होगा, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। शिक्षा, वन एवं पर्यावरण, पक्षी, मापतोल बांट, न्याय प्रशासन आदि कुछ विषय हैं, उनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में एक नया विषय बनाया गया, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का विषय बनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान 42वें संशोधन के द्वारा किए गए। अब है अगला 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अगर इसकी बात की जाए तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, उसने संशोधन पारित किया था, और मुख्यतः इस संशोधन का उद्देश्य 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलना था। जैसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया, और संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया अनुच्छेद 300 के में। नंबर 2,
लोकसभा एवं विधानसभाओं के कार्यकाल को 42वें संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। 44वें संशोधन के द्वारा इसे पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाने हेतु आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। 44वें संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। 44वें संशोधन के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, वो एक बार इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु यदि वो सलाह पुनर्विचार के बाद दोबारा पारित होकर आ जाती है तो फिर राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेगा। 42वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो 44वें संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को पलटा गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो चाहे तो इसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर सलाह दोबारा से पारित होकर आ जाती है तो फिर वो इसे मानने के लिए बाध्य होगा या इस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेगा। बाध्य शब्द का फिर भी प्रयोग नहीं हुआ है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के प्रावधान किए गए कि दल बदल करने पर कानूनी रोक होगी। अगर कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य दल बदल करता है, एक दल से चुनकर आता है और दूसरे दल में चला जाता है विधानमंडल या संसद में, तो दल बदल कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी। उसकी विधानमंडल या संसद की सदस्यता समाप्त की जाएगी या की जा सकती है। और दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के लिए जो प्रावधान किए गए उनके लिए एक नई अनुसूची बनाई गई, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में बनाई गई थी और 10वीं अनुसूची में दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए हैं। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। मताधिकार की आयु मूल संविधान में 21 वर्ष थी, वर्तमान में 18 वर्ष है। 61वें संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। 17वां संशोधन 1992। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने या मत देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान संविधान में किए गए, संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची बनाई गई। 11वीं अनुसूची बनाई गई तथा उसमें 29 विषयों को रखा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात नगर निकायों के प्रावधान संविधान में किए गए तथा नगर निकायों के लिए 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची बनाई गई एवं इसमें 18 विषयों को रखा गया। ऐसे 18 विषय जिन पर नगर निकाय काम करेंगे, कल्याण करेंगे, विकास करेंगे, रखा गया। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार
एवं शिक्षा का मूल कर्तव्य दोनों बनाए गए। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार होगा, ये प्रावधान किया गया। जबकि अनुच्छेद 51 क में शिक्षा का नया 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता व संरक्षक का ये मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाएं, मूल कर्तव्य समझकर दिलाएं। अगला संशोधन है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया या निश्चित की गई और ये प्रावधान किया गया कि अब केंद्र एवं राज्यों में मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा एवं विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 15% होगी, इससे अधिक नहीं होगी और इसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का पद भी शामिल होगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा 4 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली व संताली, 4 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया। सहकारी समितियां शब्द को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19(3) में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 19(3) में संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता थी। इसमें सहकारी समितियां शब्द और जोड़ा गया और अनुच्छेद 29(3) में जो मूल अधिकार है उसको ये किया गया कि संघ, समुदाय एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार हमें प्राप्त होगा। अर्थात संघ एवं समुदाय शब्द तो पहले थे, सहकारी समितियां नया जोड़ा गया। इसी तरह अनुच्छेद 43 में 43 ख जोड़ा गया और अनुच्छेद 43 ख में यह प्रावधान किया गया कि सहकारी समितियों को बढ़ावा, राज्य सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देगा। ये प्रावधान 97वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में यह प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलिजियम व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और इसकी जगह एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा और ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की सलाह राष्ट्रपति को देगा। परंतु इस 99वें संशोधन को और इसमें किए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है, संविधान के मूल ढांचे का हनन करता है और इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान को, गठन के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसके द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमाओं एवं क्षेत्रों का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता हुआ, उस समझौते को मान्यता दी गई। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ गांवों का, कुछ क्षेत्रों का, सीमाओं का आदान प्रदान हुआ, उस समझौते को संसद के द्वारा पारित किया गया, उसको मान्यता दी गई 100वें संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को लागू करने के प्रावधान किए गए। और अंतिम संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को
शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी नौकरियों में 10% सीटों का आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में एवं सरकारी नौकरियों में 10% सीटों का आरक्षण दिया गया या देने का प्रावधान किया गया है। ये महत्वपूर्ण संशोधन है कुछ, जिनसे कई बार परीक्षाओं में, कॉम्पिटिशन्स के एग्जामों में, अनेक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमने विस्तार से समझा। इसके बाद अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेंगे।